नमस्कार, खबरें अभी तक पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगिड और आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश खबर की तह तक में, जहां पर हर एक खबर के बारे में आपको विस्तार से जाकर हम बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले खबर की शुरुआत करेंगे। हरियाणा सीएम मनोहर लाल का आज दिल्ली दौरा है। आज शाम शताब्दी ट्रेन में दिल्ली के लिए हरियाणा के सीएम रवाना होंगे। दिल्ली के हरियाणा भवन में रात्रि ठहराव उनका होगा। कल फरीदाबाद भी जाएंगे। इंडिया इंटरनेशनल अलायंस फेस्टिवल में शामिल होंगे। कल दोपहर 12 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे सीएम मनोहर लाल। सीएम मनोहर लाल का ये दिल्ली दौरा है, आपको बता रहे हैं। कल दोपहर 12 बजे बीजेपी मुख्यालय वो पहुंचेंगे। हरियाणा सीएम मनोहर लाल का आज दिल्ली दौरा। आज शाम शताब्दी ट्रेन में दिल्ली के लिए होंगे रवाना। दिल्ली के हरियाणा भवन में रात्रि ठहराव होगा सीएम का। आपको बता देंगे कल फरीदाबाद भी वो जाएंगे। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में वो शामिल होने वाले हैं। कल दोपहर 12 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे सीएम मनोहर लाल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर शताब्दी ट्रेन में दिल्ली के लिए आज वो रवाना हो जाएंगे और इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में भी शामिल होने के लिए फरीदाबाद वो जाएंगे और कल दोपहर 12 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे सीएम मनोहर लाल। तो चलिए इस खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दिल्ली दौरा है, कितना अहम उनका दिल्ली दौरा माना जा रहा है? कई सारे कार्यक्रम उनके प्रस्तावित हैं उनके इस दौरे के दौरान। देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दिल्ली दौरे की बात करें, मुख्यमंत्री आज दिन भर पंचकुला चंडीगढ़ में रहेंगे। शाम को मुख्यमंत्री दिल्ली जाएंगे। मुख्यमंत्री दिल्ली एक बार फिर बाय ट्रेन जाएंगे। मुख्यमंत्री पिछले कई दिनों से ट्रेन से ही दिल्ली का सफर कर रहे हैं। आज फिर मुख्यमंत्री शाम को 6 बजे ट्रेन के जरिए दिल्ली रवाना होंगे। रात्रि प्रवास मुख्यमंत्री का दिल्ली में रहेगा। कल मुख्यमंत्री सुबह फरीदाबाद में मौजूद रहेंगे। फरीदाबाद में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को शिरकत करनी है। फरीदाबाद से मुख्यमंत्री वापिस दिल्ली आएंगे क्योंकि कल अशोक तंवर बीजेपी ज्वाइन करेंगे। दिल्ली में उनका ज्वाइनिंग कार्यक्रम है। इस दौरान भी मुख्यमंत्री इस ज्वाइनिंग के दौरान दिल्ली में मौजूद रहेंगे। दिल्ली के बाद मुख्यमंत्री का कल शाम को चंडीगढ़ वापसी का कार्यक्रम है। जी अनिल, साथ ही जानना चाहेंगे कि कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के क्या कुछ आसार यहां पर जताए जा रहे हैं उनके इस दौरे के दौरान? देखिए, मुख्यमंत्री अमूमन जब भी दिल्ली जाते हैं तो केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करते हैं। मुख्यमंत्री तकरीबन 6 बजे चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री देर रात दिल्ली पहुंचेंगे। देखना होगा कि मुख्यमंत्री दिल्ली किन किन केंद्रीय नेताओं से, मंत्रियों से मुलाकात करते हैं। मुख्यमंत्री जब भी दिल्ली जाते हैं तो केंद्रीय नेतृत्व से मुख्यमंत्री की मुलाकात होती है। अगर मुख्यमंत्री की आज मुलाकात, क्योंकि मुख्यमंत्री आज लेट नाइट पहुंचेंगे, तो ऐसे में कल जब मुख्यमंत्री बीजेपी मुख्यालय में मौजूद रहेंगे, अशोक तंवर की ज्वाइनिंग रहेगी, उस दौरान मुख्यमंत्री केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि अशोक तंवर की जो ज्वाइनिंग है उस दौरान बीजेपी के जो राष्ट्रीय नेता है वो भी वहां पर मौजूद रह सकते हैं। चलिए अनिल, आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी आपका रुख किया जाएगा। तो वहीं सीएम मनोहर लाल बैठक करने वाले हैं। आपको बता दें कि अर्बन लोकल बॉडी विभाग के अधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता मौजूद रहने वाले हैं। आज सुबह 11 बजे हरियाणा निवास में ये बैठक होनी है और बैठक में प्रॉपर्टी आईडी और प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर चर्चा होनी है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत किए जाने वाले कामों की भी समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज सुबह 11 बजे हरियाणा निवास में बैठक करने वाले हैं। आपको बता दें बैठक में प्रॉपर्टी आईडी और प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर चर्चा होनी है। चलिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे। अनिल, आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठकें भी करने वाले हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी, कौन से विषय पर चर्चा की जाएगी इस बैठक में? देखिए, मुख्यमंत्री 11 बजे यूएलबी डिपार्टमेंट की एक अहम बैठक लेने जा रहे हैं। यूएलबी मिनिस्टर डॉक्टर कमल गुप्ता इस दौरान मौजूद रहेंगे। यूएलबी विभाग के तमाम वरिष्ठ अधिकारी, जिनमें यूएलबी के डायरेक्टर यशपाल यादव है, वो भी मौजूद रहेंगे। तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। तमाम निगम कमिश्नर को बैठक के लिए बुलाया गया है। तमाम जिलों के डीएमसी को भी इस बैठक के लिए बुलाया गया है। बैठक 11 बजे हरियाणा निवास में होगी। बैठक में यूएलबी डिपार्टमेंट से संबंधित कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर चर्चा होगी। प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर भी मुख्यमंत्री तमाम अधिकारियों से समीक्षा करेंगे।
करेंगे कि कितना प्रॉपर्टी टैक्स आ चुका है, कितना प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, प्रॉपर्टी आईडी कितनी बन चुकी है। इसके अलावा शहरों में जो स्वामित्व योजना चल रही है, स्वामित्व योजना को लेकर जनता का क्या मानना है, स्वामित्व योजना कितनी सिरे चढ़ चुकी है, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे। इसके अलावा शहरों में जो जनस्वाद कार्यक्रम हुए, जनस्वाद कार्यक्रम के दौरान शहरी लोगों को किस तरीके की समस्याएं आ रही है, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री अधिकारियों से बातचीत करेंगे। स्वच्छता रैंकिंग पिछले दिनों आई थी, उस रेटिंग में कहीं ना कहीं हरियाणा का जो एक ग्रेड होना चाहिए था उतना अच्छा नहीं आ पाया था कई शहरों का। तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्वच्छता अभियान को लेकर मुख्यमंत्री तमाम अधिकारियों को यहाँ पर निर्देश भी दे सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, इस खबर पर आपने विस्तार से जानकारी साझा की। अगली खबर पर भी आपका रुख किया जाएगा। और अब खबर पंचकुला से आपको बता रहे हैं, जहां पर आज बीजेपी में शामिल होंगे कई नेता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में आज बीजेपी का दामन कई नेता हैं जो थामेंगे। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सैनी भी मौजूद रहने वाले हैं। बीजेपी कार्यालय पंचकमल में ज्वाइनिंग कार्यक्रम होने वाला है। पूर्व विधायक समेत कई पार्टियों के नेता आज बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। बीजेपी कार्यालय पंचकमल में आज कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें कई पार्टियों के नेता आज बीजेपी का दामन थामेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में बीजेपी में शामिल होंगे आज कई नेता। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सैनी भी मौजूद रहेंगे इस दौरान। बीजेपी कार्यालय पंचकमल में ज्वाइनिंग कार्यक्रम होने वाला है। चलिए, हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका एक बार फिर से रुख करेंगे। अनिल, आज बीजेपी में कई नेता शामिल होने वाले हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में आज कई नेता बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कौन कौन से वो नेता है जो बीजेपी में आज शामिल होने वाले हैं, उनके जरा नाम बताइए। देखिए, बिल्कुल बीजेपी एक इलेक्शन मोड में आ चुकी है। लगातार बीजेपी विपक्षी दलों को झटका देने में लगी हुई है। जैसे मैंने बताया था कि अशोक तंवर कल बीजेपी में जाएंगे, वहीं आज भी बीजेपी कई विपक्षी दलों को झटका देगी। जो जानकारी मिल रही है कि आज बीजेपी में कई विपक्षी दलों के नेता शामिल होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में तकरीबन दोपहर को 12 बजे कई नेता आज बीजेपी में शामिल होंगे। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सैनी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। जिन जिन नेताओं के बारे में कहा जा रहा है कि एक पूर्व विधायक, कुरुक्षेत्र जिले से संबंधित एक पूर्व विधायक आज बीजेपी में शामिल हो सकते। इसके अलावा दूसरे दल हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें या दूसरे आम आदमी पार्टी की बात करें, दूसरे दलों की बात करें, इन दलों के भी कई नेता आज बीजेपी में शामिल होंगे। यानी आज बीजेपी एक के बाद एक कई झटके विपक्षी दलों को देंगे। क्योंकि देखिए, अब मिशन 2024 में बीजेपी जुटी हुई है। अब लोकसभा चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं बीजेपी की कोशिश है कि जो दूसरे दल है, दूसरे दलों को झटके दिए जाए। इसी कड़ी में आज बीजेपी कई दलों को झटका देने जा रही है। आज बीजेपी का जो पंचकुला कार्यालय है, वहां पर आज कई दलों के नेता आज बीजेपी में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में ये सभी नेता बीजेपी का दामन थामेंगे। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष नायब सैनी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। बिल्कुल अनिल, साथ ही देखा जाए क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक, अब ऐसे में बीजेपी में कई नेता जो हैं दूसरी पार्टी के वो यहां पर शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। अशोक तंवर की बात करें तो उनकी भी ये सामने आ रही है बात कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो जानना चाहेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए कितना बड़ा फैक्टर यहां पर माना जा सकता है बीजेपी के लिए। देखिए, जब भी किसी दल से नेता दूसरे दल में जाते हैं और खासतौर से अगर सत्ताधारी दल में जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा असर तो पड़ता ही है। क्योंकि बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी को झटका कल दे दिया जाएगा बड़ा, जब अशोक तंवर बीजेपी का दामन थामेंगे। अशोक तंवर का अपना एक बड़ा कद रहा है, वो पूर्व सांसद रहे हैं, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और प्रचार समिति जो है आम आदमी पार्टी हरियाणा की, उसके वो चेयरमैन थे। तो कहीं ना कहीं अशोक तंवर के तौर पर एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को कल दिया जाएगा। वहीं आज भी कई दलों को, जिनमें एक पूर्व विधायक भी शामिल है, कई दलों के नेता भी शामिल है, वो कहीं ना कहीं आज बीजेपी में शामिल होंगे। तो जब भी कहीं ना कहीं दूसरे दलों को नेता सत्ताधारी दल में खास तौर से आते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक माहौल सत्ताधारी दल के लिए बन जाता है। बीजेपी जैसे आज झटका देगी, कल झटका देगी, तो कहीं ना कहीं 2024 के लिहाज से कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के लिए एक मैसेज रहेगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है। 22 तारीख को प्रभु राम श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है। उसके बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि फरवरी में कभी भी आचार संहिता लग सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से भागदौड़ विपक्षी दलों में रहेगी, सत्ताधारी दल में बीजेपी में अगर नेता आएंगे तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज उस ज्वाइनिंग का रहता ही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल, तमाम जानकारी आपने विस्तार से साझा की उसके लिए। तो चलिए अब रुक करेंगे हिमाचल की ओर। हिमाचल से अयोध्या सीधी बस सेवा शुरू होगी। जी हां, एचआरटीसी शुरू करेगा अयोध्या के लिए बस सेवा। बीओडी की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया। 6 रूट्स को लेकर यूपी सरकार से नेगोशिएशन जारी है। प्रथम दर्शन धार्मिक बस सेवा के तहत ये शुरुआत होनी है।
हिमाचल से अयोध्या के लिए सीधी बस सेवा शुरू होने वाली है। बीओडी की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। 6 रूट्स को लेकर यूपी सरकार से नेगोशिएशन जारी है। प्रथम दर्शन धार्मिक बस सेवा के तहत शुरुआत होनी है। हिमाचल से अयोध्या सीधी बस सेवा शुरू होगी, जिससे जो यात्री अयोध्या जाने वाले हैं उनको काफी सहूलियत इससे मिलेगी। एचआरटीसी की जो मीटिंग हुई उसके अंदर यह बड़ा फैसला यहां पर लिया गया। तो चलिए इस खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ शिमला से हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर लाइव जुड़ चुके हैं। प्रदीप, हिमाचल से एक बहुत ही अच्छी पहल यहां पर की जा रही है। अयोध्या के लिए सीधी बस सेवा शुरू की जा रही है, जहां बीओडी की जो बैठक हुई थी उसमें ये बड़ा फैसला लिया गया। किस तरीके से इसको देखा जा रहा है? क्या कुछ ये बड़ा फैसला यहां पर यात्रियों के लिए माना जा सकता है जो हिमाचल से अयोध्या की ओर जाने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए, अयोध्या के लिए जो प्रथम दर्शन सेवा है हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की, उसके तहत 6 बस रूट्स पर बसें चलाने का फैसला लिया गया है। और ऐसे वक्त में ये फैसला लिया गया है जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और उसके ऊपर पूरे देश में सियासत गर्म है। कांग्रेस के नेताओं पर, कांग्रेस पार्टी पर आरोप लग रहे हैं कि वो राम विरोधी है। तो ऐसे में उस वक्त एचआरटीसी ने हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से ये पहल की गई है। हालांकि इसमें यूपी सरकार के साथ पहले से ही एक जो नेगोशिएशन रूट को लेकर होती है कि कितने रूट्स पर यूपी में हिमाचल की बसें चलनी है और कितने किलोमीटर तक चलनी है, और उसके बदले में वहां की बसें भी अगर हिमाचल में आनी है कभी तो वो कितने किलोमीटर तक आ सकती हैं। तो ये एक तरह की नेगोशिएशन होती है और उसी आधार पर रूट्स को लेकर बातचीत चल रही है और ये अंतिम दौर में है। तो डिप्टी सीएम केशव ने जानकारी दी है, क्योंकि पिछले कल निदेशक मंडल की बैठक हुई, ये तय किया गया कि 6 रूट्स पर फिलहाल बस सेवा चलाई जाएगी और ये सीधा अयोध्या जाएगी। और जो अयोध्या में राम मंदिर के रामलला के दर्शन करना चाहते हैं या वहाँ और जो धार्मिक स्थान है वहां जाना चाहते हैं, क्योंकि अपने आप में भी अयोध्या एक पवित्र धार्मिक स्थान है, तो अमूमन वहां पर हिमाचल से लोग जाया करते हैं। तो ऐसे में अब सीधी बस सेवा होगी तो उससे यात्रियों को ज्यादा सहूलियत होगी। अन्यथा यहाँ पर स्पेशल बसों को बुक करके वहां जाना पड़ता था। तो ऐसे में एक बड़ा फैसला लिया गया है। 6 रूट्स पर ये बसें चलेगी, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से चलेंगी ये बसें। और इसी तरह से अब ये फैसला हुआ है कि 175 बस सेवाएं ऐसी होंगी जिन्हें प्रथम दर्शन सेवा के तौर पर जाना जाएगा, और जो प्रदेश के और प्रदेश से बाहर के धार्मिक स्थान है, चाहे वो हिंदुओं के हैं चाहे सिखों के हैं, वहां के लिए भी सीधी बस सेवाएं चलेगी। बौद्ध मठ है, वहां के लिए भी सीधी बस सेवाएं चलेंगी और 175 रूट्स ऐसे चिन्हित कर दिए गए हैं। और प्रदेश के भीतर भी ये रूट है और केवल हरिद्वार के लिए ही 45 बसें चल रही है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से, जैसे शिमला से बात करें कुल्लू, मंडी, मनाली और लाहौल स्पीति, या बात करें कांगड़ा, ऐसे जो स्थान है वहां से ये सीधी बस सेवाएं हरिद्वार के लिए होंगी, क्योंकि वहां पर भी हरिद्वार में जो है तीर्थ स्थान है, वहां पर दर्शन के लिए बड़े स्तर पर लोग जाते हैं। और उसके साथ साथ जो अंतिम वहां पर अस्थि विसर्जन होता है वहां पर किया जाता है और हिमाचल से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जाते हैं। तो जी चलिए प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों के साथ विस्तार से साझा की। और अब बात करेंगे अयोध्या में बन रहे रामलला के मंदिर की। जी हाँ, रामलला की पहली तस्वीर सामने आ गई है। गर्भगृह में रखी रामलला की मूर्ति की पहली तस्वीर। रामलला की मूर्ति को पीले कपड़े से ढका गया है। ये खबर आपको बड़ी खबर बता रहे हैं अयोध्या से, जहां पर 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और उसी के तहत भगवान श्री राम की मूर्ति गर्भगृह में विराजमान हो गई है। हालांकि मूर्ति को पीले कपड़े से ढका गया है। कल ये मूर्ति गर्भगृह में पूरे पूजा पाठ के साथ विराजमान की गई थी। क्रेन के जरिए ये मूर्ति लाई गई। उसके बाद कल करीबन 4 घंटे का समय लगा मूर्ति को विराजमान करने में और उसके बाद रामलला की मूर्ति को पीले कपड़े से ढका गया। रामलला की पहली तस्वीर सामने आई और इस पहली तस्वीर में रामलला की मूर्ति को पीले कपड़े से ढका गया है, जहां पर गर्भगृह में ये मूर्ति जो है वो विराजमान है। पूजा अर्चना के साथ इस मूर्ति को विराजमान किया गया। तो चलिए इस खबर पर और अधिक विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कर्ण जय सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कर्ण, आपसे जानना चाहेंगे, अयोध्या में उत्साह देखने को मिल रहा है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जहां पर मूर्ति जो है गर्भगृह में विराजमान हो चुकी है। कल पूरे पूजा पाठ के साथ 4 घंटे की अवधि इस मूर्ति को विराजमान करने में लगी। क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहली तस्वीर भी रामलला की सामने आ गई है?
बिल्कुल दीपिका, देखिए हम मौजूद हैं भारत की उस नगरी में जिसका कन कन कह रहा है जय श्री राम। बिल्कुल देखिए, अयोध्या में इस वक्त मौजूद हूं और अयोध्या की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि जो लोग हैं वो दूर दूर से यहां पर पहुंच रहे हैं। अलग अलग संकल्प के साथ लोग अयोध्या रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और सभी को इंतजार है 22 जनवरी का, जब प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे। कुछ भक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए हैं आप, क्या नाम है आपका? हम सूरत गुजरात से आए हुए और दीपक पटेल नाम है मेरा। आज अयोध्या में आके इतना खूब सुंदर अनुभव हो रहा है कि जैसे राम राज्य की स्थापना का जो हम परिकल्पना कर रहे थे वो आज सही हो रही है। बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। अच्छा, पहले भी अयोध्या आए थे आप कभी? नहीं, अयोध्या पहली बार ही आना हुआ है। जैसे ये 500 साल के बाद जो हमारे मतलब हम जिस युग में है उस टाइम पे जो मंदिर बन रहा है ना, तो हम बहुत बड़ा सौभाग्यशाली अपने जात को मानते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम गुजरात सूरत से आए हुए हैं और जो अभी अयोध्या नगरी सज गई है और जितना विकास हुआ है अयोध्या का, वो देख के बहुत 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 खुशी हो रही है। इतना विकास अयोध्या का, हमारा रामचंद्र भगवान है उसकी नगरी का इतना विकास देख के हम बहुत खुश है, बहुत खुश है। और यहाँ प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में हम हाजिरी देने के लिए आए हैं और यहाँ हम 24 तारीख तक रुकने वाले हैं और रामलला का दर्शन करके फिर ही गुजरात जाने वाले हैं। अच्छा, अयोध्या में कहा जा रहा है विकास हुआ है। हम देख रहे हैं कि दुल्हन की तरह अयोध्या को सजाया गया है। कैसे देख रहे हैं कि जो लगातार हम बात कर रहे थे कि राम मंदिर बनेगा और अलग अलग संकल्प भी लोगों ने दिए हैं, आप भी गुजरात से आए हैं, कैसे देख रहे हैं इस विकास को और जिस तरह से अयोध्या को सजाया गया? जो और मोदी जी और योगी जी ने जो विकास की, यहाँ तो कितना विकास किया है, उसने कल्पना ही करने चाहिए ना तो वो कम पड़ेगा। उतना विकास किया है मोदी जी और योगी जी ने। और ये बाबा भी हमारे देखिए दीपिका, मैं दिखाना चाहूंगा, ये एक हेलमेट है और इसमें जय श्री राम लिखा हुआ है। कहाँ से आए हैं आप? हम अहमदाबाद से राम रथ लेके साइकिल लेके आए हैं। सब एक साथ आए हो क्या? ना, मैं अकेला आया हूँ अहमदाबाद। साइकिल पर आए हैं? साइकिल से आया हूँ। एक दिन 1 महीना लगा। ये साइकिल वाला बाबा है, हम साथ में एक जो आश्रम है उसमें सब साथ में खड़े हुए रहते हैं। अभी आपने संकल्प लिया कि राम मंदिर बनेगा तो मैं साइकिल से जाऊंगा। 31 साल हो गए मैंने जूता नहीं पहना। जब बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई थी, जब श्री प्रवीण तोगड़िया साथ था विश्व हिंदू परिषद में, जब मैं अयोध्या में 4 बार आया, जब कल्याण सिंह के राज में बाबरी ध्वस्त हुई थी और नरसिंह बड़ा प्रधान थे, जब मुलायम सिंह आया, जब हमारे कई कार सेवकों मर गए, कई साधु महात्मा मर गए, कई लोग मर गए। गुजरात से आप आए, कितने समय लगा गुजरात से? गुजरात से आने में अहमदाबाद से 1 महीना 1 दिन लगा, 32 दिन लगा। और मैं हर साल ऐसे मैं 45,000 किलोमीटर मैंने साइकिल चलाई है। 12 ज्योतिर्लिंग, 4 कुंभ के मेले, जगन्नाथपुरी, ओडिशा, कन्याकुमारी, मनसा हर जगह आप साइकिल से ही जाते हैं? हर महीने, साल में 1 साल 2 महीना कभी लगता है, कभी 2 महीना लगता है, कभी 1.5 महीना लगता है। 21 साल से मैं साइकिल यात्रा कर रहा हूँ। बिल्कुल दीपिका, देखिए इस तरह के संकल्प लोगों ने लिए हैं कि जब राम मंदिर बनेगा तो साइकिल से आएंगे। शंख बजाकर दिखा रहे हैं, शंख बजाकर दिखाइए। नजारा पूरे अयोध्या में देखने को मिल रहा है। अयोध्या में जो भी भक्त पहुंच रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, अलग अलग संकल्प के साथ यहाँ पहुंच रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? कुशीनगर से। उत्तर प्रदेश से आए हैं? जी जी। अयोध्या तो आप आते रहते होंगे, पहले में और अब में कितना बदलाव है? ये हम सौभाग्य के हैं कि हमारे पूर्वज 500 सालों से इस अवसर को देखने के लिए लगातार 75 बार संघर्ष किए, नहीं हो पाया। 76वें प्रयास में ये हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस अवसर को देख रहे हैं। और सहयोग से मैं शिला पूजन से लेकर शिलान्यास तक मुझे दोनों कार्यक्रम में रहने का मौका, शिला पूजन में भी और शिलान्यास में आने का मौका मिला। और आज जब भगवान जी मंदिर में विराज रहे हैं तो जो यज्ञ चल रहा है प्राण प्रतिष्ठा का, इसमें भी मुझे अवसर मिला हुआ है। इस अवसर को बयां करने के लिए शब्द तो नहीं है मेरे पास, लेकिन इतना जरूर है कि हमने पूरे दुनिया की, जो हमारी सनातन धर्म है, हमने हिंदू मुसलमान नहीं सबके कल्याण की बात करी। लेकिन दुनिया के लोगों में ये बात समझ में नहीं आ रही थी। 22 तारीख जो आ रहा है उस दिन रामलला अपने घर में जाएंगे और उसी दिन से दुनिया विश्व के लोगों की बात समझ में आएगा और यहीं से विश्व के कल्याण की शुरुआत होगी। भारत हमारा जो है दुनिया का सबसे अग्रणी देश बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। उसकी शुरुआत 22 तारीख से होने जा रही है।
मैं तो ये कह रहा हूँ। कुछ महिलाएं भी हैं। देखिए, हर जो भक्त यहाँ पहुंच रहा है उसका यही मन है कि इतिहास बनते देखना है। जिसकी कल्पना की जा रही जी। थी, जो मन में था कि राम मंदिर जी, स्थापित कर्ण। हो, अब स्थापित हो चलिए रहा है, उसको कर्ण, देखना है। आप आपने कहाँ से बातचीत की आएंगे? लोगों से, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि लोगों में काफी उत्साह है। 22 जनवरी को लेकर दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और आप बात करेंगे उत्तराखंड की। नई दिल्ली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अहम मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री के प्रति अपना आभार व्यक्त किया और निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से कई पहलुओं पर अंतर्दृष्टि साझा की। विशेष रूप से वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के दौरान किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला। बुनियादी ढांचे के मोर्चे पर मुख्यमंत्री धामी ने 4 लेन पीलीभीत खटीमा राजमार्ग के चौड़ीकरण और मसूरी से 2 लेन सुरंग परियोजना के कार्यान्वयन सहित प्रमुख परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। राज्य के विकास के लिए समर्थन मांगते हुए मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय पुल में कोयला आधारित संयंत्रों से 400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली के आवंटन का अनुरोध किया। उन्होंने चिनाली सोड़ हवाई पट्टी के नियमित रखरखाव, जॉली ग्रांट हवाई अड्डे के उन्नयन और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए अनुमति जैसे विभिन्न विकासात्मक अनुरोधों के साथ साथ जन शताब्दी और फास्ट ट्रेन सेवाओं की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा। तो चलिए इस खबर पर और अधिक विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नासिर हुसैन लाइव जुड़ चुके हैं। नासिर, पीएम मोदी से सीएम धामी ने मुलाकात की है, कितनी खास उनकी मुलाकात मानी जा रही है, किन किन मुद्दों पर उन दोनों के बीच में चर्चा हुई है, जरा विस्तार से जानकारी चाहेंगे। देखिए दीपिका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है और बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका निदान केंद्र सरकार की मदद के बिना नहीं हो सकता है। इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की और तमाम समस्याओं के बारे में जानकारी भी दी और उनसे सहयोग भी मांगा है कि ये समस्याएं होनी चाहिए और इसके लिए केंद्र सरकार मदद करे। तो सबसे महत्वपूर्ण ये कह सकते हैं कि जो खटीमा राजमार्ग है, पीलीभीत खटीमा राजमार्ग है, उसके चौड़ीकरण की बात कही गई है, क्योंकि इसको लेकर के चौड़ीकरण होना है और इसको लेकर के परिसंपत्तियों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन कुछ समस्याएं अभी भी उत्तर प्रदेश के साथ लगातार बरकरार है। उसमें कुछ जगह ऐसी है जिनमें परिसंपत्तियों का बंटवारे का भी एक मुद्दा है। उसी को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। इसके अलावा मसूरी में 2 लेन टनल परियोजना बननी है, जिसको लेकर के उन्होंने कहा है कि जो लोक निर्माण विभाग है उसको कार्यदायी संस्था बनानी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड में लोक निर्माण विभाग लगातार काम कर रहा है। ऐसे में अगर मसूरी 2 लेन टनल बनेगा तो जाहिर तौर पर उसको अच्छी तरीके से अगर कोई बना सकता है तो लोक निर्माण विभाग है। और इसीलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है और उनसे परमिशन मांगी है। दूसरी तरफ टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन की जो परियोजना है, इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की बात के लिए भी प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है, ताकि वहां से अनुमति मिल जाए और ये राष्ट्रीय परियोजना बन जाए, ताकि इसका काम भी सही समय पर पूरा हो सके। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी समस्या, बहुत सारी ट्रेनें चलाई जानी है, जिनको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले भी कई बार बातचीत कर चुके हैं और अब एक बार भी उन्होंने बातचीत की है। उम्मीद ये है कि ये जो नई रेल चलाई जानी है उसको लेकर भी परमिशन जल्दी केंद्र सरकार के द्वारा दे दी जाएगी। इसके अलावा भी बहुत सारी और समस्याएं हैं, बहुत सारी ऐसी परमिशन होती है एनजीटी की, वन विभाग की, जिनकी वजह से कई कामकाज रुक जाते हैं। बहुत सारी जो हमारी परियोजनाएं, पिछली परियोजनाएं वो रुकी पड़ी हुई हैं, उनको पूरा करने के लिए परमिशन की आवश्यकता है। इन तमाम चीजों पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बातचीत की है और कहा है कि जल्द से जल्द इनकी परमिशन मिल जाए, ताकि राज्य का विकास जो अस्थिर है और वो ना रुके, वो लगातार चलता रहे और राज्य में बहुत जल्दी विकास हो जाए, क्योंकि इसकी आवश्यकता उत्तराखंड को बहुत ज्यादा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नासिर, तमाम जानकारी अपने विस्तार से दर्शकों के साथ साझा की। और अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में माघी मेले के दौरान शिरोमणि अकाली दल की सांसद और प्रधान सुखबीर बादल की पत्नी हरसिमरत कौर बादल के बयान पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी व एसएडी को घेरा है। उन्होंने एसजीपीसी प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी को अकाली दल बादल की सांसद पर एक्शन न लेते हुए उनका बचाव करने के आरोप लगाए। सीएम भगवंत मान ने ट्वीट कर कहा कि माघी मेले पर बीवी हरसिमरत कौर बादल की तरफ से अकाली दल बादल की तकड़ी को बाबा नानक की तकड़ी कहने के बाद में अकाली दल के वॉलंटियर हरजिंदर सिंह धामी एसजीपीसी कुछ बोलेंगे या फिर यही समझें। उन्होंने कहा कि आज मीडिया के सामने हमेशा की तरह अकाली दल का बचाव करो और भगवंत मान को कहो कि धार्मिक मामलों में दखल ना दे।
चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हरसिमरत पॉल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हरसिमरत, आपसे जानना चाहेंगे, सीएम भगवंत मान ने यहां पर एसजीपीसी के ऊपर निशाना साधा है, जहां पर ट्वीट कर उन्होंने निशाना साधा है। क्या कुछ ये पूरा मामला है, जरा विस्तार से जानकारी चाहेंगे। जी बिल्कुल दीपिका, आपको बताएं कि पिछले दिनों माघी मेले के दौरान अकाली दल की तरफ से, महिला विंग की तरफ से खास तौर पर एक प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें सांसद जो है और सुखबीर बादल की पत्नी है हरसिमरत कौर बादल वहां पर पहुंची थी और वहां पर उन्होंने कुछ मांगे थी उन महिलाओं की, उसको मनवाने के लिए ये बात कही थी कि सुखबीर बादल जो है वो इन बातों को माने। और उन्होंने उस बारे में कहा कि ये जो मांगे हैं ये मांगी गई हैं, तो ये जो पार्टी है, पार्टी का जो निशान है, चुनाव का निशान है, वो तकड़ी है, जिसे उन्हें बाबा नानक की तकड़ी कह दिया था कि ये बाबा नानक की तकड़ी है। तो उसे देखते हुए जिस तरह से बाबा नानक 13-13 तोलते थे, उसी तरह इनकी जो मांगे हैं वो भी मानी जाए। आपको बता दें कि इसके ऊपर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरसिमरत को घेरा है। साथ ही साथ आपको ये भी बताया कि उन्होंने एसजीपीसी के जो प्रधान है हरजिंदर सिंह धामी, उनको भी घेरा है, क्योंकि पिछले साल की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री की तरफ से एक निजी चैनल के ऊपर गुरबानी प्रसारण को लेकर के जिस तरह से कार्रवाई की गई थी, उसको रोकने का प्रयास किया गया था और उसको लेकर के एक बिल भी जो है वो विधानसभा में लाया गया था। तो ऐसे में जो एसजीपीसी के प्रधान है हरजिंदर सिंह धामी, उन्होंने ये कहा था कि मुख्यमंत्री जो है वो धार्मिक मामलों में पैर ना अड़ाएं या इस तरह से अड़चन ना डालें या धार्मिक मामलों में दखल ना दे। तो इसी के मौके पर अब अकाली दल के चुनाव निशान तकड़ी को बाबा नानक की तकड़ी कहने पर मुख्यमंत्री ने एसजीपीसी प्रधान पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि अब इस मामले में जो हरजिंदर सिंह धामी है वो एक्शन लेंगे या फिर वो बतौर एसजीपीसी जिस तरह से काम कर रही है वो पहले से निशाना लगाते आए हैं कि अकाली दल के एक पंथ के तौर पर या अकाली दल के एक दल के तौर पर वो काम कर रहे हैं। तो इस तरह से देखना होगा कि अब आखिरकार एसजीपीसी के जो प्रधान हैं वो इस मामले पर एक्शन ले पाते हैं या फिर नहीं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरसिमरत, तमाम जानकारी को दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो चलिए, फिलहाल के लिए खबर की